शलोम शेषा में आप सबों की सलामती हो। तो जिस शब्द को लेकर आज का जो उपदेश है वो आपने कोरोना में बहुत सुना होगा, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर को सभी तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। सुन लीजिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्रतीक्षा भी कहते हैं। मजबूत इम्यूनिटी ना केवल आपको कई शारीरिक समस्याओं से बचाती है बल्कि संक्रमणों से भी लड़ने में बहुत प्रभावित होती है। यदि आपकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत है तो आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लड़ सकते हैं। बदलते मौसम में यदि आप बार बार बीमार पड़ते हैं और आपको अक्सर सर्दी खांसी या बुखार हो जाता है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों में संक्रमण और ड्यूनो डेफिशिएंसी विकारों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में डॉक्टर भी आपको इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर होने के लक्षण। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी बढ़ाने के घरेलू उपाय। इम्यूनिटी कम होने के लक्षण क्या हैं? कमज़ोर इम्यूनिटी कई सारी बीमारियों को आमंत्रित करती है, इसलिए इसके लक्षणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर इम्यूनिटी के लक्षण। कमज़ोर इम्यूनिटी के लक्षण निम्नलिखित है। बिना वजह थकान महसूस होना। यदि बिना काम किए शरीर में थकावट हो, बदन दर्द हो तो ऐसे में इंसान को सुस्ती महसूस होने लगती है। असल में कमज़ोर प्रतिरक्षा होने पर शरीर हमेशा बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते रहता है, जिसके कारण अति अधिक तनाव और थकान का अनुभव होता है। पेट संबंधी परेशानियां। यदि आपको पेट दर्द, कब्ज, दस्त, अपच, एसिडिटी या कभी कभी उल्टी की समस्या हो रही तो ये भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के लक्षण हैं। ऐसे में शरीर पर अटैक करने वाले बैक्टीरिया पेट में आसानी से पहुंच जाते हैं और पेट संबंधी समस्याओं का कारण बनते हैं। सर्दी जुकाम। सर्दी खांसी और जुकाम भी इम्यूनिटी कमज़ोर। ये इम्यूनिटी शब्द आ रहा है तो इसका लास्ट में खुलासा होगा, मुकाशफा होगा। सर्दी खांसी और जुकाम भी इम्यूनिटी कमज़ोर होने के लक्षण हैं। यदि आपको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होने लगे तो समझ जाइए कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। यह तो जिस्मानी मतलब जो संसार में इसका मतलब है। अब डिवाइन इम्यूनिटी यानी रूहानी मतलब क्या है? रूहानी मतलब, अब रूहानी तौर पर इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता है? इब्रानी में इम्यूनिटी शब्द है अमूना। अमूना हिब्रो में जो ये इम्यूनिटी कोरोना में आपने बहुत सुना होगा और इम्यूनिटी के बारे में बता दिया कि ये जिस्मानी लोगों ने इसको बदलकर संसार के तरीके से इसका संसारिक मतलब बता रखा है, लेकिन ये सही भी है शरीर के हवाले से। लेकिन अगर इम्यूनिटी शब्द का असली मतलब क्या है? अब इब्रानी में ये इम्यूनिटी शब्द है अमूना। अब अमूना किसे कहते हैं? अमूना कहते हैं ईमान को। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो आपको इम्यूनिटी शब्द का पता चल जाएगा। इम्यूनिटी शब्द है इब्रानी में अमूना। अमूना कहते हैं विश्वास को। तो विश्वास की ही तो बाइबल बात करती है। लेकिन जब संसार में कोरोना के टाइम इम्यूनिटी शब्द फैला
तो कितना प्रचार हुआ इम्यूनिटी शब्द का। लेकिन अगर विश्वास शब्द है, ये अमूना शब्द है, तो वो ही इम्यूनिटी शब्द, वो ही विश्वास शब्द, उसी इम्यूनिटी से, उसी विश्वास से, उसी अमूना शब्द से बाइबल में क्या क्या हुआ, जो संसार का इम्यूनिटी शब्द है और इब्रानी का अमूना, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। अब अमूना इम्यूनिटी, ईमान क्या है, विश्वास। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि खुदा को पसंद आया है। तो ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। मसीह भाई बहनों, संसार का जो इम्यूनिटी शब्द है, जो कोरोना में आपने बहुत सुना, वो है विश्वास। विश्वास सुनने से पैदा होता है और इम्यूनिटी सुनने से पैदा होती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को मेडिकली समझ लीजिए, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें। अगर आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो किसको सुनना है, मसीह यीशु को। और इम्यूनिटी कैसे पैदा होती है, जिसमें इम्यूनिटी की कमी है, यानी विश्वास की कमी है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते का मतलब सुनते रहें। तो बस ईमान सुनने से पैदा होता है, इम्यूनिटी सुनने से पैदा होती है, और सुनना मसीह के कलाम से। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को ताकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ जा बैठा। इसीलिए तो लिखा है उसके मार खाने से हम चंगे हुए। अगर विश्वास करोगे तो इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बीमारियों से बचे रहोगे और अच्छे भी होगे। जो यीशु को सुनता है वो इसीलिए चंगा होता है क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है फिजिकली। तो इसीलिए जो खुदा को, यीशु मसीह के कलाम को सुनता है वो चंगा होता है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।